तो इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे मैथ्स 3 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट वाइज बात करेंगे कि यूनिट वाइज में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात करते थे सबसे पहले यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 में सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले यूनिट 1 में आपको फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है कि लैप्लास के फॉर्मूले और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो भी फॉर्मूले हैं दोनों आपस में क्या है, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस होंगे तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को भी अच्छे से रिमेंबर कर लोगे। इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जाके देख लेना किस तरीके से फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्मूले के लर्न करने की ट्रिक मैंने बता रखी है तो जाके देख लेना, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करके जाना पेपर से पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आना ही आना है, तो पहले फॉर्मूले की तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसके बाद आती है आपके पास बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब किन किन फंक्शंस का बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपको पता होना चाहिए वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट में सारी यूनिट 1 की प्लेलिस्ट मैंने फिर से एक न्यू प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स नहीं करने हैं। उन सभी लेक्चर्स में भी मैं आपको कौन कौन से लेक्चर्स करके जाने हैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी। न्यू प्लेलिस्ट अगेन मैंने फॉर्मेशन किया है वहाँ पे, तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीजन बाई टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों को ही करके जरूर जाना भाई, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देन आफ्टर आपके पास आता है कि पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है कि भाई साहब कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन आना ही आना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आना ही आना है। तो मैंने क्या काम कर रखा है कि देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में सामने वाला इंसान यार तुम्हें ना 10 मार्क्स में स्टेप्स के मार्किंग करेगा, स्टेप वाइज मार्किंग करेगा। तो मैंने क्या कर रखा है कन्वोल्यूशन थ्योरम में हर एक टॉपिक को किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का ना अगर आपने स्टार्टिंग के 2 वीडियो देख लिए तो आप दिमाग लगा ले जाओगे कैसे करना है। बाकी स्पीड अप कर लेना, स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर लेना, 2x पे जाके देख लेना, तो वहाँ पे चीज़ें आपको ना जल्दी जल्दी कर लेना। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कौन कौन से फॉर्मूलाज लग रहे हैं वो देख लेना और स्टेप को, प्रोसीजर को देख लेना कि कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप स्टेप भी लिख कर चले आते हो सारी चीज़ें और फॉर्मूले को कहाँ थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर लेते हो तो फिर भी आपके यार 5 to 6 मार्क्स तो मिल जाएंगे, समझ रहे होगे। देन आफ्टर आपके पास आता है एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और यूनिट स्टेप फंक्शंस, इन्हें भी आपको करके जाना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर इन यूनिट्स 1 से आप कुछ भी करके नहीं जाना चाहते हो तो एक ही यूनिट मतलब एक टॉपिक का लेना, वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसको जरूर कर लेना। वही बंदे करेंगे इस टॉपिक को जिनकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी और डिफरेंशिएशन अच्छी होगी। तो इन सबको थोड़ा सा दिमाग लगा काम करना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसे देख लेना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लास्ट स्टेप में परेशान करेंगे, मगर स्टार्टिंग के स्टेप्स आराम से लिख सकते हो, स्टार्टिंग के स्टेप्स लिख सकते हो, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। देन आफ्टर आपके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको जेट ट्रांसफॉर्म से क्या क्या करना है। जेट ट्रांसफॉर्म में 2 टाइप के क्वेश्चन बस करके जाना, रेसिड्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स करके जाना, डिफरेंस इक्वेशन बेस्ड कर लेना। समझ में आई बात है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंस इक्वेशन किस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं या फिर रेसिड्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स कहाँ पर मिलेंगे, तो क्वांटम तो होगा ही आपके पास, तो क्वांटम से जाके क्वेश्चन देख लेना। रेसिड्यू बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बस, और कुछ नहीं करना आपको। यूनिट 3 में बात करते हैं। यूनिट 3 भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है। ईजी है और हार्ड नहीं है। आपको भले से दिख रहा होगा यूनिट 3 में इतनी सारी टॉपिक्स देखो मैंने लिख रखे हैं, मगर इन टॉपिक्स को आराम से किया जा सकता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। अगर आराम से समझोगे ना तो सारी बातें समझ जाओगे। मैंने क्या बताया, ये आपको ना जो 6 टेबल्स दिखाई दे, और का टेबल, ये आपके पास कुछ ट्रूथ टेबल हैं। इन ट्रूथ टेबल को प्रिपेयर करने हैं। पहला है और एंड नॉट, कंडीशनल्स, बाई कंडीशनल, एक्सक्लूसिव। कंडीशनल को इम्प्लीकेशंस कहते हैं और इसको सिंगल इम्प्लीकेशंस और इसको डबल इम्प्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने कहा कि ये आपको ना 6 टेबल्स आपको पता होने चाहिए, कैसे दिमाग में रखना, याद करना है। ये सारी टेक्निक्स कैसे पता चलेंगी, आप क्या काम करना, क्योंकि मैंने तो अपलोड नहीं कर रखे, मगर मैं आपकी हेल्प तो जरूर कर सकता हूँ ना कि आपको कैसे प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो आप यूट्यूब पे सर्च करना फॉर्मल लॉजिक
ठीक है। जैसे ही फॉर्मल लॉजिक सर्च करोगे तो ऊपर आपके पास एक वीडियोस आएगी, मंदान एकेडमी करके एक चैनल है, वहाँ पे जाके देखना, उन्होंने बता रखी है कैसे आपको प्रिपेयर करना। 26 मिनट का आपके पास एक वीडियो आएगा, नहीं पता तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट में दे दूंगा, उसको जाके आप जरूर देख लेना, ठीक है। फॉर्मल लॉजिक में मंदान एकेडमी एक चैनल है, वहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रखा, तो उसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। टेबल कैसे लर्न करना है, सारी टिक्स एंड टेक्निक बता रखा है सर ने, उसकी कर लेना है। बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की टेबल्स जो भी आप याद करोगे, कि बिना अगर टेबल्स नहीं लर्न करोगे तो फिर क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए सर ने भी कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, बाकी क्वेश्चन करने के लिए क्वांटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस करना, 2-4 एग्जाम्पल आप अपने बुक से लगा लेना, बस इतना कर लोगे यार सफिशियंट है। क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है ट्रूथ टेबल पर बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आती है कि यूनिट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आती है कि जब यहाँ पर आप पढ़ोगे ना तो क्या है कि जब इन टॉपिक्स को ही पढ़ोगे तो वहीं पर क्या होगा कि आपको ना जो सर ने टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी की डेफिनेशंस बता रखी है, तो वो डेफिनेशंस अपने आप से बना के लिख देना पेपर में, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको पढ़ना समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या है, टोटोलॉजी की डेफिनेशन, कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग फॉल्सी के नाम से जानते हैं, या कंटिजेंसी क्या होती है, इन तीनों की डेफिनेशंस क्या होती है, कैसे दिखती हैं, विथ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन आफ्टर आपके पास आता है कि सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप और लग्रांज थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म और टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। पहली बात करते हैं, ये देखो एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग टॉपिक है और ये अलग ही टॉपिक है। सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इनको एक साथ प्रैक्टिस करना और इन सब में सिमिलैरिटीज देखना किस तरीके से याद किया जाए कि आप याद कर सकते हो। सेमी ग्रुप, मोनोइड, अबेलियन ग्रुप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। बेहद ही आसान है इसको याद करना, ठीक है, बिल्कुल आसान है, पैनिक मत होना, एक बार देखना पहले कि आखिर इन ग्रुप्स को कैसे याद करोगे। कि आखिर कोई पेपर में पूछेगा कि 2 नंबर के में आपके पेपर में आ सकता है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, एबेलियन ग्रुप क्या होती है, तो इनके कुछ पॉइंट्स है उसको प्रैक्टिस कर लेना। नेट पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है, नेट पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। लैग्रांज थ्योरम क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म और टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन जब याद कर रहे हो ना तो ऐसे रट्टाफिकेशन मत लगाने लगना, पहले देखना कि यार डेफिनेशंस में क्या कॉमन है, मैं कैसे इजीली प्रिपेयर कर सकता हूँ कि गलती भी ना हो। तो पहले सिमिलरिटीज देखना, उसके बाद याद करना, ठीक है। तो इस वाले से तो समझ में आ गया कि यूनिट 3 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिस करके जानी है। पहला क्या काम करना है, मंदान एकेडमी से ट्रूथ टेबल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऑलरेडी सर ने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को प्रैक्टिस कर लेना, और ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस, इनकी डेफिनेशंस अच्छे से बाई हार्ट प्रैक्टिस करके जरूर जाना। यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में मैथमेटिकल इंडक्शंस करके टॉपिक है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। आपको लगता है कहीं और से देखना तो वहाँ पे भी देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल से देखना, कहीं से भी देखना चाहते हो आप देखो, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने क्या काम किया कि मैथमेटिकल इंडक्शन का डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको करके जाना है। देन आफ्टर इसके बाद आता है यूनिट 4 में ही हमारे पास आता है रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशंस में आपके पास होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन और नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपको होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उसमें स्टार्टिंग के 3 वीडियोस करने हैं, और नॉन होमोजेनियस रिकरेंस के लेक्चर नंबर 10 से लेक्चर नंबर 20 तक करना है। स्पीड अप थोड़ा कर लेना, वीडियोस को समझ जाओगे। इसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, तो जाके देख लेना, हर एक टॉपिक्स की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, न्यू प्लेलिस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे जाके जरूर देख लेना। तो यूनिट 4 के ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें ही बात करते हैं नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो नॉन होमोजीनियस है, मगर आपको जब तक आप होमोजीनियस की स्टार्टिंग 3 वीडियोस नहीं देखोगे तो आप नॉन होमोजीनियस अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। मैंने क्या कहा, अगर आप होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 3 वीडियोस जरूर देख लेना, देन आफ्टर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को पढ़ना, आपको समझ में आएगी। वीडियोज़ को थोड़ा स्पीड अप कर लेना, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं, मेरे पास लास्ट में टॉपिक क्या है कि
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हैश डायग्राम्स फिक्स्ड है, क्वेश्चंस आता ही आता है, हर बार आता है। हर हैश डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। कहाँ से करोगे, किस चैनल से करोगे, तो भाई साहब इसको भी बता देता हूँ। गणित्य करके एक चैनल है, ठीक है, ऑलरेडी अगर आपने कभी पढ़े होंगे, देखे होंगे, ठीक है, सर्च करोगे तो नाम ऊपर ही आ जाएगा, गणित्य करके चैनल है, वहाँ पे सर्च कर लेना। या संदीप कुमार गौर करके एक चैनल है, इन दोनों ही चैनल से आप हैश डायग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन्हीं से करो, आपकी जो इच्छा करती वहाँ से करो। एक मैंने अपना सजेशन दे रखा, मैंने देखी इनकी वीडियोस, ठीक ठाक है, अच्छे वीडियोस बना रखे, ऐसा नहीं कि ख़राब है, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि आपके कुछ टीचर्स जिनसे आप पढ़ते हो रेगुलर सारी वीडियोस देख रखे हो, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो गणित्या करके एक चैनल है, संदीप कुमार गौर करके चैनल है, बाकी बहुत सारे लोगों ने बता रखे, तो आपको जहाँ पसंद है वहाँ से देख लेना, बस आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना हैश डायग्राम। देन आफ्टर आता है कि यूनिट 5 में मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन कौन सा है, तो लैटिस एंड टाइप्स ऑफ लैटिस क्या होते हैं, उन सब के बारे में वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी सारी डिटेल तो बातें इन्होंने भी बता रखी है, तो जाके वहाँ से जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होंगी कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के प्रैक्टिस करके जाने हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें प्रैक्टिस करना, फिर भी आपको लगता है किस तरीके के प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना आपके किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो फिर इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।